जय श्री माँ का मैं फिर से हूँ शिवपुरी बाबा के घर ईश्वरीय सेवा करें और पूरे विधि विधान के साथ आस्था के साथ आज फिर एक बाबा का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया है। जब मेरे पास ये डेड बॉडी आई तो मुझे पता चला कि ये बाबा खटोली में मांग के खाते थे और इनकी मृत्यु हो गई। इनके परिवार का कुछ पता नहीं था और इनकी डेड बॉडी मेरे पास आ गई। जो भी डेड बॉडी मेरे पास आती है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन सब से मेरा ज़रूर कोई पुनर्जन्म का रिश्ता है। ये मेरे दिल के भाव हैं, क्योंकि कभी कभी भाव हम बता नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते। इस सेवा को देके बाबा ने जो मुझ पर एहसान किया ना, मैं जीवन भर इस सेवा को करती रहूँगी। उनका एहसान मुझ पर कभी नहीं उतरेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी व्यक्ति को ये सेवा मिलती है, सच्ची व्यक्ति को ये सेवा मिलती है। और मुझ जैसी मूर्ख अज्ञानी धर्मी पापी मुझ जैसी लड़की को इस सेवा के लिए बाबा ने चुन लिया। पता नहीं क्या ही बाबा के मन में आया हो, लेकिन ये एहसान हमेशा इस जन्म में बाबा का रहेगा मुझ पे। और हमेशा निस्वार्थ निसंकोच बिना कुछ कहे मैं हमेशा अपने जीवन भर इस सेवा से जुड़े रहना चाहती हूँ। और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं है इतना। एक अंतिम संस्कार में 5,000 रुपये का खर्चा। मैं ठेला लगाने वाली हूँ, सिंगल मदर हूँ, मैं कहाँ ही इतना सब कुछ कर पाती हूँ अगर बाबा की कृपा ना हो। लेकिन बाबा की कृपा है तो मेरा ठेले से दुकान तक का सफ़र, और दुकान से अब मैं अपना काम और भी बढ़ा रही हूँ, तो मेरी अर्निंग भी बढ़ रही है, तो मैं सेवा में लगा पाती हूँ जो भी मेरा सामर्थ्य होता है। बाकी मैं आप सबसे मांग के करती हूँ, आप सबसे मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे मदद मांगती हूँ ताकि ये सेवा ऐसे चलती रहे। क्योंकि यहाँ सबको आना है, ये स्थान ऐसा है, हम सबको यहीं आना है लास्ट समय में, और यही सत्य है। जो जीवन और मरण है बस यही सत्य है। बीच का जितना भी सब समय है वो सब झूठा है। हम सिर्फ झूठी ज़िंदगी जीते हैं, ना कभी हम खुद से मिल पाते हैं, ना कभी हम खुद से बात कर पाते हैं, और दुनिया के दिखाने के लिए बस हम जीते रहते हैं। हंसने का मन नहीं होता फिर भी हंसते हैं, बोलने का मन नहीं होता फिर भी बोलते हैं, कहीं जाने का मन नहीं होता फिर भी जाते हैं। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हमारी दिखावे में गुजर जाती है। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी में हम झूठ बोलते हैं। मेरा छोटा सा प्रयास है कि मेरे कारण किसी का दिल ना दुखे, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो, और मुझ में कभी घमंड ना हो। क्योंकि आप देख सकते हैं ये चिता जल रही है, सबका घमंड ऐसे ही राख हो जाता है अंत में आके। तो फिर घमंड किस बात का करना है। हम प्रयास करें कि मनुष्य जीवन मिला है, इसमें हम कमा भी सकते हैं, इसमें हम सेवा भी कर सकते हैं, इसमें हम दान भी कर सकते हैं। दान मनुष्य ही करता है, और मनुष्य जीवन हमें भगवान ने भेजा है तो कुछ अच्छे कर्म करने के लिए। मेरे पास अपना जो सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा करती हूँ, और बाकी जो मेरे पे कम पड़ता है आप सबसे मांग कर करें। और देखो सेवा को करने यदि भी मांगनी है झोली डाल के तो वो भी मांग लूँ मैं, क्योंकि मुझे कोई शर्म नहीं है इस सेवा के लिए, तो बिल्कुल शर्म नहीं है। इस सेवा के लिए मैं बिल्कुल मांग के सेवा को कर सकती हूँ, और मैं मांग के ही कर रही हूँ। आप सबसे मांगती रहती हूँ। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं आप नौकरी करती हो क्या, आपको सैलरी मिलती है क्या। तो भैया ये मेरी सेवा है, ये मेरी भक्ति है, ये मेरी पूजा है। मैं बाबा के चरणों में ये भक्ति कर रही हूँ। सबके अपने अपने भक्ति करने के तरीके होते हैं। कोई किसी मंदिर में जाके भक्ति करता है, कोई संत बन के भक्ति करता है, और हर कोई अपने अपने तरीके से भक्ति करता है। मुझे शमशान में आके बाबा के चरणों की सेवा मिली है, तो मैं इसी को अपनी भक्ति समझती हूँ, और यही मेरी भक्ति है। अगर बाबा स्वीकार कर लें तो बस हाँ, ये मेरी मजदूरी होगी। जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ बाबा मेरी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, तो बस यही असली मेरी भक्ति है, यही मेरी सेवा है, और यही मेरा समर्पण है। मुझे ना तो कुछ चाहिए, ना मेरा कोई स्वार्थ है,
इस सेवा को करने के लिए मेरा कोई स्वार्थ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ आके तो हर किसी की बोलती बंद हो जाती है। यहाँ आके सबको सच्चाई का पता चल जाता है, यहाँ आके सबके भाव बदल जाते हैं। आप एक बार शमशान आके देखिए, ऑटोमेटिकली भाव बदल जाएंगे अपने। तो यहाँ क्या ही स्वार्थ होगा। यहाँ आके मैंने ज़िंदगी को जाना है, हकीकत को जाना है, अपनों की हकीकत को जाना है। मुझे अपनों ने ठुकराया है, जीवित लोगों ने मुझे बहुत दर्द दिया है, लेकिन इन मुर्दों से ना मुझे जो प्रेम मिला है, जो सम्मान मिला है, वो जीवित लोगों से कभी नहीं मिला। मुझे यहाँ शमशान से जो प्रेम है, मैं दिन में रात में कभी भी किसी भी समय यहाँ रह सकती हूँ, कभी भी रह लेती हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता। ना ये डर का विषय है, क्योंकि यहाँ शक्तियों का वास है। यहाँ मेरे बाबा रहते हैं, यहाँ इतनी पुण्य आत्माएं रहती हैं, तो यहाँ शक्ति की का वास है। यहाँ कोई डर की जगह नहीं है, क्योंकि शमशान सबसे पवित्र स्थान है। आप सभी सेवा से जुड़े, तन से, मन से, धन से, जैसे भी आपकी इच्छा हो, ताकि हर मृतक को कफन नसीब हो सके। विधि विधान से आस्था के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा सके, उनकी अस्थियों को गंगा जी में हरिद्वार विसर्जित किया जा सके, और फिर उनकी तेरी भी हम विधि विधान से करते हैं वो की जा सके। बहुत लोगों के पास सामर्थ्य होता है, मेरी ये वीडियो किसी न किसी के पास पहुंचेगी, हो सकता है उनका सामर्थ्य और वो थोड़ा सा सहयोग करें इस सेवा में, तो किसी पुण्य आत्मा की डेड बॉडी को कफन नसीब हो जाएगा, उसके सहयोग से उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से हो जाएगा। तो आओ इस सेवा को हम आगे बढ़ाते हैं मिलके, ताकि ये सेवा और क्षेत्रों तक भी पहुंच सके। मेरे जीवन का सार यही है, मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सब में ही दिखते हैं और मुझे बाबा मिल गए हैं। मैंने चमत्कार होते देखे हैं शमशान में, मैंने बाबा को पा लिया है, और इसके अलावा मेरे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो बाबा ने मुझे दिया है वो मेरे लिए काफ़ी बहुत है। तो इस जीवन में मुझे बहुत कुछ मिला है, दर्द तो मिला, दर्द के अलावा भी मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ लोग मुझे नेगेटिव में लेते हैं, तो कुछ लोग मुझे बहुत प्रेम और बहुत सम्मान भी देते हैं। लोग दूर दूर से मेरे से मिलने भी आते हैं, कुछ लोग मुझे चंडालनी भी कहते हैं। तो सबके अपने अपने भाव हैं। मुझे अब किसी का कुछ बुरा नहीं लगता, कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले मुझे कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी समझ के निभा रही हूँ। और बस मुझे इतना पता है कि बाबा ने ये जिम्मेदारी दी है और मुझे निभानी है, इसके बीच में कुछ नहीं होता। वो मुझे कैसे निभानी है वो बाबा जाने या मैं जाने। आप सबका सहयोग इसमें आ जाता है। किसी की कमाई में से लकड़ी कफन भी लग जाता है, परमात्मा आपको भी कहीं ना कहीं इसका फल ज़रूर देंगे। तो आओ साथ जुड़ो इस सेवा में, ताकि ये ईश्वरीय सेवा ऐसे ही चलती रहे। मेरा एक नंबर है 8273189764। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, सहयोग भी कर सकते हैं। इतने सालों की सेवा में 5000 से ज़्यादा अंतिम संस्कार अपने हाथों से कर चुकी हूँ। इतने सालों की सेवा में मैंने तो भूत प्रेत कभी नहीं देखी, आपने देखे हो तो पता नहीं। ये अजीब अजीब सवाल मुझसे तो मत किया करो कम से कम। मैंने तो इन पुण्य आत्माओं को देखा है जो शक्ति देती हैं, जहाँ सुकून मिलता है, जहाँ मन के भाव बदलते हैं, जहाँ किसी के साथ गलत करने का मन नहीं होता, और जहाँ घमंड तो कभी नहीं आ सकता। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी आए, ये चिता में सब राख हो जाता है। तो आओ मिल के सेवा करते हैं, मेरी सेवा से ऐसे ही जुड़े सकते हैं। जय श्री माँ।